जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मतलब इंटरोगेटिव वाले पढ़ लिए थे और इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट डायरेक्शन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं और उसकी पहचान क्या होती है, सब कुछ अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है? यदि ES मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, ये नहीं RS होगा, RS यदि रिपोर्टिंग स्पीच का भाग एलाज हुर्रा, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है ना, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। एलाज हुर्रा ओहो आहा ब्रेवो हाउ व्हाट से शुरू हो तो इन वाक्यों में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, सरप्राइज, एंगर, अपोलस का प्रयोग करते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक है, हुर्रा एंजॉय के लिए, ओ सरप्राइज, आ भी सरप्राइज, ब्रेवो मतलब बहादुरी होता है, हाउ या वाट का मतलब पता ही है। ठीक है, से शुरू हो तो इन वाक्यों में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, सरप्राइज, एंगर और क्या है अपोलस का प्रयोग करते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। अब किस तरह से किसके साथ क्या करते हैं वो देखिए, टेबल है किसके साथ किसका यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अलास या ओहो दे रखा हो, अलास या फिर ओहो दे रखा हो, तो इनके लिए एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, उसके लिए हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाते हैं सैड या सैड टू के स्थान पर। अगर हुर्रा दे रखा हो, हुर्रा मतलब जॉय, तो अगर हुर्रा दे रखा हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आहा दे रखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ब्रेवो दे रखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद अपोलस। ठीक है, एप्लस। देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या है। राम सैड अलाश आई एम रूंड। राम सैड, राम कहता है, अलाश माने दुखी मन से, आई एम रूंड, आई माने मैं, एम माने हूँ, रूंड माने बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। ठीक है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। उदास मन से कहता है, राम कहता है उदास मन से, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, एक सेकंड रुक जाइए। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, राम एलास है, एलास के साथ क्या आता है, सौरो, एलास और ओहो के साथ सौरो आता है, तो आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सौरो, एक्सक्लेम्ड विद सौरो। फिर कामा इन्वर्टेड कामा जाएगा दैट, और ये वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो अगला वाला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो और ये आई है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अब तक हम चेंज करते आ रहे हैं, ये लगभग चौथी पाँचवीं वीडियो है, तो अच्छी तरह से प्रोनाउन को चेंज करना आ गया होगा। ठीक है, तो आई है, आई को हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का क्या हो जाएगा, ही, राम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी ना, ही, तो यहाँ आ जाएगा ही, और बाज रूंड। ठीक है, राम सैड अलास आई एम रूंड, तो जाए राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आई सैड हुर्रा माई ब्रदर कम। आई सैड मैंने कहा, हुर्रा मतलब खुशी से, माई ब्रदर कम, माई माने मेरे भाई, कम माने आ रहा है, आना। ठीक है, माई ब्रदर कम, मेरे भाई आ रहे हैं, तो आई का तो आई हो जाएगा, सैड के जगह पर हुर्रा है तो जॉय आता है, तो हो जाए एक्सक्लेम विद जॉय, आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट माई ब्रदर कम, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई ब्रदर कम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द
कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। ठीक है, द कैप्टन सैड, कैप्टन मतलब कप्तान कहता है, ब्रेवो मतलब बहादुरी से, यू हैव प्लेड वेल तुम अच्छा खेलते हो। प्लेयर से कहता है कि तुम अच्छा खेलते है ना, चुका है में है ना, तो खेल चुका है, तुम अच्छा खेल चुके हो। ठीक है, कप्तान कहता है साहस से कि तुम अच्छा खेल चुके हो। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा द कैप्टन, ब्रेवो दे रखा है, ब्रेवो के साथ आता है अपोलस तो एक्सक्लेम्ड विद अपोलस। ठीक है, ब्रेवो हटेगा तो और सैड या सेट टू भी हटेगा तो हो जाएगा एक्सक्लेम विद अपोलस, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। और अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, और यू किसके अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मानते हैं, मी, ये हम कई बार बता चुके हैं, मी मान के इसे चेंज करेंगे। मी होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हमें लानी सब्जेक्टिव फॉर्म, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, इसलिए हो जाए आई, और ये पास्ट परफेक्ट में, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड प्लेड वेल। ठीक है, तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपोलस दैट आई हैड प्लेड वेल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे हमारी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पर ये याद करनी है कि कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। एलाज या ओहो हो तो बाकी में तो जाएगा सौरों में, हुर्रा है तो जुआए में, आहा है तो सरप्राइज में, ब्रेवो है तो अपोलस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए क्या होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस का रूल, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो सैड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह टू लगाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू लगाते हैं और लेट से शुरू होगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो सैड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द टीचर सैड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट लेट द बॉय गो होम इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, बाकी द टीचर सैड मतलब द टीचर मतलब अध्यापक, सैड माने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा लेट द बॉय गो होम चलो, लेट का मतलब होता है चलो, द बॉय गो होम लड़के घर जाओ। ठीक है, वो है ना लड़के घर जाओ, तो द टीचर सैड अध्यापक कहता है लड़के घर जाओ। ठीक है, तो इसका बनेगा, देखिए किस तरह से बनेगा इसका इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगा। देखिए द टीचर का तो द टीचर हो जाएगा, अब इसमें किस चीज़ का भाव लग रहा है, इसमें क्या है, टीचर भैया ऑर्डर देगा ना, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को तो वो ऑर्डर ही देगा, तो ऑर्डर आ जाएगा ना, तो जगह द टीचर ऑर्डर्ड कामा इन्वर्टेड कामा जगह टू लेट द बॉय गो होम, लेट द बॉय गो होम। इम्परेटिव सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं चेंज करें, टू के बाद जैसे का तैसा सेंटेंस रख देते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या है, राम सैड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो टू होम, राम सैड लेट मी गो टू होम। देखिए क्या है, राम लेट मी गो टू होम, राम सैड, राम मतलब राम सैड कहता है, राम कहता है लेट मी गो टू होम मुझे घर जाने दो, तो राम क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें, तो राम सैड लेट मी गो टू होम, राम कहता है मुझे घर जाने दो, तो इसमें रिक्वेस्ट का है, तो राम रिक्वेस्टेड टू लेट, अब ये मी दे रखा है ना, मी होगा अब हिम के अकॉर्डिंग चेंज, यही सब्जेक्ट है इसमें, तो इसके ही अकॉर्डिंग ये मी को भी फर्स्ट पर्सन होता है, सब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वही राम के
यानी कि क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा मी, तो मी चेंज होगा, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी हिम, फिर आएगा गो टू होम। प्रोनाउन चेंज है इसमें, ठीक है। वैसे बाकी में कोई चेंज नहीं कि मतलब ये इसमें पहुंचेगा, प्रेजेंट का इसमें पहुंचेगा, पास्ट का इसमें पहुंचेगा, वो कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है ना। सोचो कि प्रोनाउन भी चेंज नहीं करना, प्रोनाउन तो चेंज करना ही करना है। राम सैड लेट मी गो टू होम, तो राम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू होम। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट है यदि रिपोर्टिंग स्पीच का भाग लेटस से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड। प्रपोज मतलब इसका मतलब भी होता है अपना अपनी बात रखना, सही है, और सजेस्टेड वाले भी होता है अपनी बात रखना लगाते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं, और लेटस के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार दे शुड, बी शुड, यू शुड लगाते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक चीज़ लगा लो दे शुड, चाहे यू शुड चाहे बी शुड, इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का भाग लेटस से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान, अब रिपोर्टिंग स्पीच हम कई बार बता चुके हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, ठीक है। तो प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं, और लेटस के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार दे शुड, बी शुड, यू शुड लगाते हैं। फिर देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। आई सैड टू माई फ्रेंड, आई सैड टू माई फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, लेट अस गो टू सी सिनेमा, ठीक है। आई सैड मैं, सैड माने कहता हूँ, माई फ्रेंड मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, कामा इन्वर्टेड कामा है भाई, लेट अस माने चलो, वो होता है ना लेट अस माने वो, गो टू सी सिनेमा, चलो सिनेमा, आओ सिनेमा देखने चलें, ठीक है, आओ सिनेमा देखने चलें। तो आई सैड टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से कहता हूँ चल आओ सिनेमा देखने चलें। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे सिंपल सी बात है, इसमें सैड या सैड टू के स्थान पे तो आना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से एक चीज़, तो कुछ भी लगा सकते हो, चाहे प्रपोज लगा लो चाहे सजेस्टेड लगा लो, हमने प्रपोज लगाया तुम भी लगा सकते हो। तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट बताया था, दैट, तो दैट लगेगा दैट, फिर लेटर की जगह चाहे दे शुड लगा लो, बी शुड चाहे यू शुड, हमने लगाया दे शुड, दे शुड गो सी सिनेमा, सी माने होता है देखना, सिनेमा तो पता ही क्या है, ठीक है। आई सैड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सी सिनेमा, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड दैट दे शुड गो सी सिनेमा, ठीक है। चाहे सी लगा लो, या मतलब वैसे तो वॉच ज़्यादा लगता है, वॉच टीवी के साथ, सिनेमा ना बंद में देख रहे हैं तो सी लगेगा, ठीक है। ही सैड, कॉमन वर्ड कॉमन स्टार्ट, लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या है, ही सैड लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ही सैड या सैड टू के स्थान प्रपोज्ड, फिर कॉमन वर्ड कॉमन की जगह दैट, फिर आ जाएगा दे शुड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, बाक जैसे का तैसा। ही सैड मतलब वह, ही माने वह, सैड माने कहता है, लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, ठीक है, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ही सैड वह कहता है मुझे एक गिलास मिल्क मतलब दूध चाहिए, तो इसका बनेगा ही प्रपोज्ड दैट दे शुड की जगह लेट की जगह दे शुड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस तरह से इसका बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही सैड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड, ही सैड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, तो ही माने वह, सैड माने कहता है, लेट अस वेट फॉर मतलब इंतजार करो, आवर फ्रेंड मतलब हमारे दोस्त का, ठीक है। तो ही सैड या सैड टू के स्थान पर प्रपोज्ड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमन के स्थान पर दैट, लेट अस की जगह पर दे शुड वेट फॉर, देख लीजिए यहाँ ओवर है और यहाँ हिज आया है, क्यों आया है, ही के अकॉर्डिंग आएगा, ये ओवर दे रखा है
उसमें उसके हिसाब से यहाँ सही ओवर, पर इनडायरेक्ट बनाते समय ओवर है ना जी, ओवर IOB, याद रखना IOB फर्स्ट पर्सन होते हैं, और ये ओवर है ना, ये है हमारा बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो हमें ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। प्रोनाउंस चेंज करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ही ओवर के अकॉर्डिंग हिज आ जाएगा, ठीक है। हिज फ्रेंड्स, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर हिज फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस वॉक, वाल को था ना वॉक बाय द रिवर साइड। राम कहता है वॉक बाय द रिवर साइड, मतलब नदी के किनारे टहल रहा है, घूम रहा है, ठीक है, घूमना। वॉक बाय द रिवर साइड, राम कहता है चल, लेट अस माने चलो, वॉक बाय द रिवर साइड, नदी के किनारे घूमते हैं, घूमने चलो, नदी के किनारे घूमने चलो। तो हो जाएगा राम प्रपोज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा दैट, फिर आ जाएगा दे शुड वॉक बाई द रिवर साइड, ठीक है। इसमें इन सेंटेंसों में वाक्य चेंज नहीं होता है, बट क्या कहते हैं, प्रोनाउंस तो चेंज करना ही करना है, कोई भी हो, ठीक है, याद रखना है। और किस तरह से होंगे वो हमने पहली वीडियो में बता रखा है, किस तरह से कैसे चेंज होंगे, और किसका पोसेसिव क्या है, किसका प्रोनाउन क्या है, क्या क्या है, सब कुछ। ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है, अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और इसमें भी बताते हुए चल रहा है, ठीक है। तो आई होप किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, द मिस्ट्रेस कॉमन पीरियड कॉमन लेट अस द गर्ल्स गो होम, ठीक है, गर्ल्स गो होम। द मिस्ट्रेस, ठीक है, मिस्ट्रेस मतलब मिस्ट्रेस, कॉमन पीरियड कॉमन लेट अस मतलब आओ, द गर्ल्स गो होम, द गर्ल मतलब लड़कियों को माने जाना है, होम माने घर, लड़कियों को घर जाओ, लड़कियां घर जाओ, या फिर लड़कियों को घर जाने दो, ठीक है। मिस्ट्रेस कहती हैं, द मिस्ट्रेस मतलब द, इस तरह से भी आ सकता है, सैड भी नहीं दिया होगा, ठीक है, और इस तरह से दे रखा हो तो इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। तो जाएगा द मिस्ट्रेस प्रपोज्ड दैट, कॉमन पीरियड कॉमन जगह दैट, दे शुड, लेटेस्ट जगह पे दे शुड द गर्ल गो होम, ठीक है। इसमें सैड टू नहीं दे रखा, तब तुम कहोगे इसमें यार प्रपोज नहीं आया, बट नहीं है, लेटेस्ट दे रखा, तो समझ जाओ कि प्रपोज्ड भी आना है इसमें, ठीक है। द मिस्ट्रेस प्रपोज्ड दैट दे शुड द गर्ल्स गो होम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द बॉय सैड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पेन। द बॉय मतलब लड़के, सैड माने कहते हैं, अलास मतलब आश्चर्य होके, सौरो दुख से, या फिर आश्चर्य होगा तब भी दुखी है नहीं, दुखी से मन से कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई मन में हैव माने मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है, वो बता रहा है, लॉस्ट है खोना की, थर्ड फॉर्म माई पेन, मैं अपना पेन खो चुका हूँ, गुस्से में वो क्या कहते हैं, उदास मन से कहता है, द लड़का बॉय सैड कहता है मैं अपना पेन खो चुका हूँ, उदास मन से कहता है, ठीक है। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा द बॉय, ये एलास आ गया इसलिए सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद आना है, तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद एलास जाएगा सौरो में, क्योंकि दुखी मन है, सौरो, कॉमन वर्ड का जगह पे दैट। अब इसे देखिए, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो अगला सेंटेंस किस में जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये भी हम बहुत अच्छी तरह से बता रखा है, फिर भी हम बता रहे हैं। तो ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। प्रोनाउन क्या है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है, ठीक है। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब है ये, तो इसके अकॉर्डिंग होगा आई चेंज, और किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, द बॉय यानी लड़के, तो आई है, पर लड़के तो द बॉय तो आ नहीं सकते, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो इसे ही मान लो ना,
इसे मानो ही, तो यहाँ पर ही आ जाएगी, आई की जगह आ जाएगी ही। और ये है हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हैव होती है और पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। हैड और थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, तो लॉस्ट हिज पेन। यहाँ माई है, माई किसके अकॉर्डिंग, माई आई के अकॉर्डिंग है, पर यहाँ आई का पॉसेसिव प्रोनाउन है माई, है नहीं, तो यहाँ पर भी ही का पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा हिज, ही के साथ पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा इसका हिज पेन। इस तरह से चेंज होंगे, ठीक है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। फिर नेक्स्ट देखिए, प्लेयर्स सैड, प्लेयर्स सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। सेकंड फॉर्म दे रखी है, प्लेयर्स सैड, प्लेयर्स सैड मतलब खिलाड़ी कहते हैं, हुर्रा मतलब खुशी से, बी माने हम, हैव बीन मतलब जीत चुके हैं द मैच, ठीक है। प्लेयर्स कहते हैं खुशी से हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। तो देखिए किस तरह से बनेगा, प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा किस में चेंज होता है, जॉय में, और सैड जिसमें हुर्रा आया था उसमें सैड या सैड टू जाता है, एक्सक्लेम्ड विद में चेंज होता है, ठीक है। तो हुर्रा है खुशी है, इसलिए कि आ गया जॉय, जॉय। प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे आएगा हमारा दैट, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे आएगा दैट, फिर हुर्रा, हुर्रा की जगह आ गया हमारा जॉय, फिर उसके बाद दैट। फिर अब देखिए ये बी है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, बी है हमारी फर्स्ट पर्सन, तो हम बी को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स। अब हम इसे प्लेयर्स क्योंकि एकदम प्रोनाउंस है मेरे, ठीक है, हम इसे ही में भी चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पर अच्छा रहेगा कि हम इसे दे में चेंज करें, ठीक है, दे में चेंज कर लें। हालांकि ही में ही लिख दोगे यहाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा वो भी है, मगर ये बहुत अच्छा रहता है, यहाँ दे रहेगा, ठीक है। तो इधर भी प्लूरल दे रखा है, यहाँ भी प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल फॉर्म आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है, मगर ही लिख दोगे तब भी अच्छा ही रहेगा, गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा भाई बी तो फर्स्ट पर्सन हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमने इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे तो चेंज कर दिया। अब हमें देखना है वाक्य किस में, वाक्य हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम किस में जाएगा ये, अब ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बिन की फॉर्म दे रखी, थर्ड वॉन द मैच, प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इनको वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट, ठीक है, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको वेरी या ग्रेड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए भाई क्या है, देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हाउ नाइस द मिल्क इज, ठीक है, मिल्क इज, राम सेड राम कहता है हाउ नाइस द मिल्क इज, हाउ माने जो, नाइस माने अच्छा, द मिल्क इज है मतलब दूध अच्छा है, ठीक है, दूध अच्छा है। और चिन्ह एक्सक्लेमेटरी ये वो है ना, देखिए क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस चल रहे हैं हम, तो ये लगा दिया, ठीक है, इनमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लग जाता है, ठीक है। तो राम सैड, राम कहता है हाउ जो कि द मिल्क दूध अच्छा है, तो इसका हमें बनाना है भाई, इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है हमें। तो हाउ या व्हाट आ जाए, ये तो हमें तो पता ही है कि ये उनके ही साथ है, एलाज हुर्रा वालों के साथ का पार्ट है, पढ़ रहे हैं हम अलग से इसे। तो हम राम
सैड या सैड टू को भेजेंगे एक्सक्लेम्ड विद में, एक्सक्लेम्ड विद हाउ दे रखा है, ठीक है। हाउ मतलब उत्साह दिखा रहा है ना, उत्साह अच्छा है तो उत्साह है ना उसमें, तो जॉय हो जाएगा। राम एक्सक्लेम विद जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, फिर इसे बना दो अफर्मेटिव। द मिल्क बाज, अगली सेंटेंस पहुंच जाएगा, बाज आएगा यहाँ, ठीक है, बाज, ठीक है। द मिल्क बाज वेरी नाइस, ठीक है, वेरी यहाँ जरूर आ जाएगा, ठीक है। द मिल्क बाज वेरी नाइस, वेरी यहाँ आ जाएगा, नाइस से पहले। तो राम सैड कामा इन्वर्टेड कामा हाउ नाइस द मिल्क इज, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द मिल्क बाज वेरी नाइस, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। द चेयरमैन कामा इन्वर्टेड कामा हाउ ग्लैंड आई एम, हाउ ग्लैंड आई एम। तो द चेयरमैन हाउ है इम्परेटिव सेंटेंस का है, वो मैं कह रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इसलिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी रखा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी आता है, समझ गए। तो द चेयरमैन इसमें भी सैड नहीं लिख रखा है इन्होंने, पर सैड को मानना पड़ेगा, किसी किसी में अब्सेंस रहता है, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट अब्सेंस रहता है वैसे इसमें सैड भी अब्सेंस है, तो डरना नहीं। अगर हाउ दे रखा है तो वहाँ पर ही सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद आएगा। तो द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हाउ मतलब उत्साह है, जॉय हाउ जो कि ग्लैंड मतलब होता है खुश, आई एम, ठीक है। मतलब सब उल्टा सीधा है, इसे सीधा करके बनाना है। और इसका अर्थ क्या होता है, आई माने मैं, एम माने हूँ, ग्लैंड माने खुश, मैं खुश हूँ। तो द चेयरमैन एक्सक्लेम विद जॉय, खुश है ना, तो जॉय उत्साह की बात भाई, जॉय कामा इन्वर्टेड कामा जगह आ जाएगा दैट आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसे किस तरह से बनाएं। पहले हमें जरूरत होगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा आई है भाई फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कैसे अकॉर्डिंग चेंज होगा, द चेयरमैन सिंगल है इसीलिए ही आ जाएगा, ठीक है। चेयरमैन सिंगल है इसीलिए आ जाएगा ही, तो हो जाएगा ही। अब ये किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो जाएगा किस में, अब ये बात पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ही बाज वेरी ग्लैंड, द चेयरमैन कामा इन्वर्टेड कामा हाउ ग्लैंड आई एम, तो इसका इंटरोगेटिव वो सॉरी इनडायरेक्ट बनेगा, द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही बाज वेरी ग्लैंड, ही वाज वेरी ग्लैंड। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पहचान क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्राय में से शुरू होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य प्राय में से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, में से, हमेशा में से स्टार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हमेशा में से स्टार्ट होते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, फ्यू मिनट्स, ठीक है। इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू के स्थान पर बेस्ड, प्रेयर्ड, कर्ज, श्राप, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्राय में से स्टार्ट होगा और इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू के स्थान पर बेस्ड, प्रेयर्ड, कर्ज, ब्लेज और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं, ठीक है, भाव के अनुसार। अब हम इसे अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम पढ़ेंगे अच्छे से। राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग, राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है, मे मतलब ये तो मे दे रखा है, यू लिव लॉन्ग तुम्हारी लंबी उम्र हो, ठीक है। लिव लॉन्ग मतलब तुम्हारी लंबी उम्र हो।
मैं चाहता हूँ तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो राम सेड टू मी, ठीक है, ऑप्टेटिव है, मैं आ गया, मैं है, सिंपल सी बात है, ऑप्टेटिव है, और सेड या सेड टू को भाव के अनुसार चेंज करना है। यू लीव लॉन्ग, क्या मेरी इच्छा है ना कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो राम विश्ड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट। अब माइट नहीं आना है, पहले पहले आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, यू। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस तरह से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, और यू है और सब्जेक्टिव फॉर्म, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कैसे बात बनेगी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यहाँ लाना है हमें। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, इसलिए आ जाएगा आई। और मे को करो माइट में। अब लिख दो लीव लॉन्ग। राम बिल्ड टू मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग। इस तरह से इसका बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन। इस तरह से इसका बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट मे यू डाई, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट मे यू डाई। ही माने वह, सेड माने कहता है, मे यू डाई, तुम मर जाओ, ठीक है भाई, तुम मर जाओ। तो ये तो भाई श्राप हुआ ना भाव के अकॉर्डिंग। भाव श्राप कहते हैं कर्ज, कर्ज हो जाएगा, ठीक है। ही कर्ज, कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट। फिर से भैया देखो भाई, यू सेकंड पर्सन, पर इसमें आपकी ऑब्जेक्ट अब्सेंट है। तो हमें ऑब्जेक्ट जब अब्सेंट होता है तो हमें उसमें मी मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में वहाँ मी मान लेते हैं, और हम जब मी को मानेंगे, मी होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की, और यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमें आई ही रखनी होगी सब्जेक्टिव फॉर्म। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी आई, तो यू की जगह पर आ जाएगा आई। ही कर्ड दैट आई, मे का हो जाएगा माइट और डाई। ही कर्ड दैट आई माइट डाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड बाय आदि शब्द दिए हों तो, आदि शब्द दिए हों तो सैड या सैड टू के स्थान पर बैड का प्रयोग करते हैं। क्या है, बैड का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड बाय आदि शब्द दिए हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर बैड का प्रयोग करते हैं भाव के अनुसार। और देखिए नेक्स्ट देखिए क्या एग्जाम्पल है, माई सिस्टर सैड टू मी, माई सिस्टर सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गुड मॉर्निंग। माई सिस्टर सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गुड मॉर्निंग। तो माई सिस्टर सैड मतलब कहती है, मी माने मुझसे, मेरी बहन मुझसे कहती है, कामा इन्वर्टेड कामा गुड मॉर्निंग, ठीक है। मेरी बहन मुझसे कहती है सुबह की नमस्ते, गुड मॉर्निंग होती सुबह की नमस्ते। तो गुड मॉर्निंग दे रखा है, और देखिए क्या हो जाएगा, सैड या सैड टू अभी पढ़ा था ना, सैड या सैड टू बैड में चेंज होगा। तो माई सिस्टर बैड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह टू आ जाएगा, टू गुड मॉर्निंग, ठीक है। माई सिस्टर बैड मी टू गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखिए, आई सैड गुड बाय माई फ्रेंड। आई माने मैं, सैड माने कहता हूँ, गुड बाय माई फ्रेंड मतलब गुड बाय मतलब अलविदा मेरे दोस्त। आई सैड मैं कहता हूँ, गुड बाय मतलब अलविदा मेरे दोस्त। तो हो जाएगा सैड या सैड टू, गुड बाय दे रखा है, तो सैड या सैड टू जाएगा बैड में। आई वैड टू गुड बाय माई फ्रेंड, आई वैड टू गुड बाय माई फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, नेक्स्ट है, ही सैड अलास आई एम रून्ड। ही सैड मतलब ही माने वह, सैड माने कहता है, ही सैड कहता है, अलास मतलब दुखी मन से, आई एम रून्ड, आई माने मैं, एम माने हूँ, रून्ड माने बर्बाद, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हूँ या बर्बाद हो रहा हूँ, ठीक है। आई सैड अलास आई एम रून्ड। तो देखिए इसका कैसे बनाया इनडायरेक्ट, ही, अब तो सिंपल सी बात, अलास आ गया तो सैड या सैड टू एक्सक्लेम विद में चेंज होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट आ जाएगा, दैट। अब आई आ गया, फिर से सब्जेक्ट आई है, आई हमें चेंज करना होगा, प्रोनाउन तो चेंज होते ही है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट फॉर्म में दोनों में, तो ही आ जाएगा, ठीक है। ही, और बाग के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
और इनडायरेक्ट नेरेशन में जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही वाज रून्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रून्ड, दैट ही वाज रून्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। इस तरह से आएंगे आपके सेंटेंस, आपको खुद पहचानना है किस में है और क्या है, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सिट डाउन। तो द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल भाव में आ रहा है ना, ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल हमेशा ऑर्डर देता है, तो होगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा जगह टू सिट डाउन, ठीक है, बैठ जाओ। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो ये है हमारा मस्ट आ गया ना इसमें, वर्क मस्ट वर्क हार्ड। तो इसमें वो नहीं दे रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसीलिए ये पास्ट में सिंपल सी फॉर्म में दे रखा है। और यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, ये है सार्वभौमिक सत्य। और जब सार्वभौमिक सत्य होता है तो उसे दैट लगा के ऐड कर देते हैं प्रोनाउन को चेंज करके। ही सैड यू मस्ट वर्क हार्ड, यू माने तुम, मस्ट माने कठिन कार्य, हार्ड माने करते हो, ठीक है, तुम कठिन कार्य करते हो। तो ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम वहाँ मी मान लेते हैं। मी होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और हमें लानी सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यू है सब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी आई मस्ट वर्क हार्ड। ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई, विल यू गो टू मुंबई। अब ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तो कहाँ है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। विल यू गो टू मुंबई, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। तो जब माई फ्रेंड सेड टू के स्थान पे आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा जगह इफ या वेदर में एक चीज़ अगर इंटरोगेटिव से बाकी स्टार्ट होता तो उसे ही हम कंजक्शन मान लेते, पर ये इंटरोगेटिव नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हो जाए इफ। अब बनाएंगे भाग को अफर्मेटिव। यू क्या भाई, यू सेकंड पर्सन है, कई बार बता चुके हैं, यू है सेकंड पर्सन, तो यू होगा चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है। तो ये होगा मी के अकॉर्डिंग, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की और ये है सब्जेक्टिव फॉर्म यू की, तो यहाँ हम मी की सब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, तो आई, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यू के साथ आया है विल, तो आई के साथ आना चाहिए सेल, पर क्या कहते हैं, विल का वुड में और सेल का शुड में चेंज हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आई शुड, गो का हो जाएगा कम टू मुंबई, इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई शुड कम टू मुंबई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू वांट, कामा इन्वर्टेड कामा बंद है, स्टार्ट है, ही सैड टू हर, ही सैड टू हर, मतलब इस भाग को इधर का उधर का इधर कर दिया है, इस तरह से भी आ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, जुकाम बहुत हो गया है, एक सेकंड रुक जाइए। अब देखते हैं हम इसे भी। इसमें कह रहा है व्हाट डू यू वांट, मतलब पहले बाद वाला भाग पहले दे दिया, बाद वाला दे दिया है, पहले वाला दे दिया बाद में, तो हम एक साथ से बनाएंगे ना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए ये तो है इंटरोगेटिव का। तो सैड या सैड टू जाएगा आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ठीक है। अब भाई कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम इफ या वेदर तो नहीं लगाएंगे, कंजक्शन दे रखा है व्हाट क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट आ जाएगा हमारा।
अब देखिए इसमें दे रखा है डू यू वांट, यू है सेकंड पर्सन, यू है हमारा सेकंड पर्सन में चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, ठीक है, हर दे रखा है और हर है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और यू है सब्जेक्टिव फॉर्म। तो हमें यहाँ पर लानी होगी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म। तो भाई हर की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है ही, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ आई लिख गई पर यहाँ आ जाएगा ही, यहाँ हो जाएगी ही, ठीक है। तो कामा इन्वर्टेड कामा जगह, सॉरी कहाँ गया सॉरी यहाँ पर सही है, यहाँ सही, यहाँ पर थे हम ना। हर वाट, ये हर है और ये यू है, तो यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ आ जाएगा ही, ठीक है। यहाँ पर हर हिज हर किसी के लिए लगाते हैं, हर लगाते हैं फीमेल के लिए, तो यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है, SHE, ठीक है। हर लगाते हैं फीमेल के लिए, तो यहाँ हो जाएगा सी वांटेड, ठीक है। इस तरह से बने, कभी कभी लिख जाती है बाय मिस्टेक, मगर हम समझा तो देते हैं कहाँ कैसे क्या आएगा, ठीक है। देखिए माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता सेड माने कहते हैं टू मी मतलब मुझसे, मेरे पिता मुझसे कहते हैं हैव यू, हैव माने तुम, यू माने रख लो, हैव माने रख लो, यू माने तुम रख लो, ठीक है। तो देखिए माई फादर सेड टू मी, मुझसे कहते हैं तुम रख लो, तो माई फादर इम्परेटिव सेंटेंस है, भाव के अनुसार लगेगा सब कुछ इसमें, सेड या सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड हो जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी, कॉमन वर्ड के कॉमन जगह टू आएगा, टू। अब ये आया हमारा सेंटेंस, यहाँ है मी और यहाँ है यू, टू यू होता है सेकंड पर्सन, यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी के अकॉर्डिंग जब हम इसे चेंज करेंगे, मी होती है आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ दे रखी सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ आएगा टू के बाद आई। और बाग किस में, बाग के है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, तो हैव का हो जाएगा हैड। माई फादर एडवाइज मी टू आई हैड, ठीक है, टू आई हैड। आज हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गए कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो तो बताना ही है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको हमारी। मिलते हैं तब तक अगली नेक्स्ट वीडियो में।